Gauranga Nityananda. This is your very own Govind Krishnadas #GKD। और आज मायापुर.tv की बड़ी कृपा हो गई हम पे। आज आपके बीच में हम एक ऐसी वीडियो लाए हैं जो YouTube पे it's not available. There is no video telling you the glories, and not only the glories, showing you the exact place of the birthplace of Shri Nityanand Mahaprabhu. इस वीडियो में आपको क्या मिलेगा? आपको 10 अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु के बारे में जानने को मिलेंगे। पूरी नित्यानंद महाप्रभु के जीवन 10 पॉइंट में यू विल गेट टू नो अमेजिंग फैक्ट्स ऑफ एकचक्र धाम। आप सभी को ऐसे स्थानों के दर्शन कराऊंगा, आप सोच भी नहीं पाओगे। घर बैठे बैठे आपको इतने प्यारे, इतने सुंदर दर्शन मिल गए। शायद यहाँ पर आकर भी आपको ऐसे दर्शन सुलभ ना हो पाते। सो गेट रेडी एंड जस्ट चैंट गौरंगा नित्यानंदा। श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। हरि बोल। नित्यानंद राम जयो नित्यानंद राम, नित्यानंद राम जयो एक चक्रधाम। नित्यानंद राम बोलो बोलो बोलो, नित्यानंद राम जयो एक चक्रधाम, नित्यानंद राम जयो एक चक्रधाम। नित्यानंद राम नित्यानंद राम जयो एक चक्रधाम, नित्यानंद राम जयो एक चक्रधाम। चक्रधाम की जय। जय निताई। आज जिस पवित्र स्थली पर मैं आया हूं, यहां पर बड़े से बड़े भक्त लोग पहुंचने के लिए बहुत साल वेट करते हैं। यस, आई एम टुडे स्टैंडिंग इन द बर्थ प्लेस ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय। हेनो निताई बिन भाई, राधा कृष्ण पाई तेनाई। अगर आप श्रीमती राधा रानी और श्री कृष्ण के भक्त हैं, मैं आपको बता दूं, कलियुग में श्रीमती राधा रानी और कृष्ण को आप प्राप्त नहीं कर सकते जब तक आपको श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा नहीं मिलती है। तो आज के ये जो दर्शन है, आज की ये जो वीडियो है, इट्स एक्सट्रीमली एक्सक्लूसिव, इट्स वेरी रेयर, बहुत स्पेशल है। यहाँ पर वीडियोग्राफी बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। मेरे को नहीं पता किस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु ने हमें परमिशन दी है। सो डोंट ब्लिंक एन आई। व्हाट यू आर अबाउट टू विटनेस इज गोइंग टू लीव योर माइंड एंड योर हार्ट ब्लोन अवे। आइए मेरे साथ एंड लेट मी टेक यू टू दिस जर्नी ऑफ द बर्थ प्लेस ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु। बहुत सौभाग्यशाली हैं, वेरी फॉर्चुनेट। मिल गए हम सबको परम करुणा वरुणालय श्री नित्यानंद महाप्रभु ने हमें अपने दर्शन दे दिए। आई कंग्रेचुलेट ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब। यस, श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन उसी स्थान से जहां पर उन्होंने जन्म लिया है। तो आप मेरे बिल्कुल ठीक पीछे दर्शन कर सकते हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु की जन्म स्थली का। दिस इज द एग्जैक्ट प्लेस
in Ekachakra Dham, where Lord Nityanand Mahaprabhu appeared. This is the place where he was born. माघ शीश के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी के दिन श्री नित्यानंद महाप्रभु ने यहाँ पर अवतार लिया। यहीं पर पद्मावती माता जी के गर्भ में वो प्रकट हुए। याद रखिएगा, बहुत सारे लोग नित्यानंद महाप्रभु के बारे में शायद जानते नहीं हैं। नित्यानंद महाप्रभु, फैक्ट नंबर 1, साक्षात बलराम जी हैं। वो भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई हैं। वो ही महाविष्णु है, वही गर्भदक्षाय विष्णु है, वही शिरोदक्षाय विष्णु है और वही अनंत शेष है। फैक्ट नंबर 2, नित्यानंद का अर्थ क्या है? नित्य का मतलब शाश्वत, परमानेंट, और आनंद का मतलब तो आप सब जानते ही हैं। सुबह से लेकर रात तक इतना परिश्रम क्यों कर रहे हैं? ताकि जीवन में आनंद आ जाए। लेकिन जब तक हम सब श्री नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में समर्पित नहीं हो जाएंगे, हमारे जीवन में कभी भी नित्य आनंद नहीं आ सकता। We cannot be permanently established in happiness. We have to take shelter in श्री नित्यानंद महाप्रभु। तो नित्यानंद का अर्थ होता है जो हमेशा स्वयं हरि का नाम संकीर्तन करते हुए आनंद में रहे, और जो हमेशा जो भी उनके संपर्क में आएगा वो हमेशा नित्य आनंद में रहेगा, वही है श्री नित्यानंद महाप्रभु। चलिए अब मैं आपको निताई कुंड के दर्शन कराता हूँ। निताई कुंड वो स्थान है जहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु की माता जी श्री पद्मावती देवी जी उनको लेकर आती थी उनका स्नान कराने के लिए। इसी जल में, इसी कुंड में श्री नित्यानंद महाप्रभु क्या करते थे? जल क्रीड़ा करते थे और स्नान करते थे। कितना अद्भुत ये निताई कुंड है। आइए इसका आचमन करते हैं और थोड़ा आचमन आपकी ओर भी आएगा। हरि बोल। फैक्ट नंबर 3, कौन बताएगा मेरे को? देखता हूं आप में से किस किस को पता है, कमेंट करके बताना। नित्यानंद महाप्रभु का जब जन्म हुआ था तो सबसे पहले नाम उनका क्या रखा गया था? बताओ ना, कमेंट करके बताओ। शायद नहीं पता होगा, मैं बता देता हूं। चिदानंद। चिदानंद का अर्थ होता है जो चांद का टुकड़ा है। नित्यानंद महाप्रभु हैं तो बलराम जी, तो वो क्या करने लग गए? बचपन से ही वो कृष्ण की लीलाएं जो अपने भाई कृष्ण के साथ उन्होंने करी थी, उन्होंने इस अवतार में करना शुरू कर दिया। बचपन में ही गोवर्धन की लीला, खुद ही कृष्ण बन जाते थे और लीला करते थे कि मैंने गोवर्धन धारण कर लिया है। एक बार तो श्री राम जी की रामायण की लीला भी करते थे। एक बार वो बन गए लक्ष्मण, और लक्ष्मण बनकर जब मेघनाथ ने उनके ऊपर प्रहार किया था अस्त्र से, बेहोश हो गए। नित्यानंद महाप्रभु बेहोश हो गए हैं, उठ ही नहीं रहे हैं, तो सारे के सारे बिल्कुल क्या हो गए? दे ऑल गॉट टेंस्ड। तो ऐसी ऐसी लीलाएं हमारे नित्यानंद महाप्रभु बचपन से ही करते थे। हड़ाई पंडित जी जो उनके पिताजी हैं और उनकी माता जी पद्मावती, वो सोचते थे इस बच्चे को इन सारी लीलाओं के बारे में पता कैसे है? हमने तो कभी इसको सुनाई नहीं कृष्ण लीला, हमने तो कभी इसको सुनाई नहीं रामायण की लीला। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु तो साक्षात बलराम जी हैं, वही तो साक्षात लक्ष्मण जी हैं, तो उनको तो सारी लीलाएं पता ही थी। पता है ना आपको? फैक्ट नंबर 4, जब श्री नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ था तो गांव का नाम है एकचक्र। एकचक्र की महिमा मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसलिए बोल रहा हूँ, एंड तक जुड़े रहना। जब नित्यानंद महाप्रभु का जन्म हुआ तो 12 साल की जब उनकी उम्र थी तो एक ब्राह्मण उनके घर पर आए प्रसाद खाने के लिए। तो हड़ाई पंडित जी ने और पद्मावती देवी ने उनको खूब प्रेम से प्रसाद खिलाया। प्रसाद खिलाने के बाद आपको ब्राह्मण को दक्षिणा देनी होती है। तो दक्षिणा में ब्राह्मण ने उनसे क्या मांगा? सोचो जरा क्या मांगा होगा। हड़ाई पंडित को लगा थोड़े से कपड़े मांग लेंगे, थोड़ा सा पैसा मांग लेंगे। उस ब्राह्मण ने कहा कि मुझे ब्राह्मण दीक्षा में भोजन करने के लिए मुझे आपका बेटा ही चाहिए, क्योंकि मैं तीर्थ यात्राओं में जा रहा हूं और मैं बहुत बुजुर्ग हो चुका हूं। सो आई नीड समवन टू हेल्प मी इन माई सर्विस। जैसे ही ये बात हड़ाई पंडित और पद्मावती माता जी ने सुना, सोचो क्या बीती होगी उनके ऊपर। लेकिन क्योंकि वादा कर दिया था तो 12 साल की उम्र में श्री नित्यानंद महाप्रभु ने घर छोड़कर उस ब्राह्मण के साथ वो निकल गए थे।
सबसे पहले मैं आप सभी को उस स्थान के दर्शन कराने जा रहा हूं जिस स्थान से इस पूरे एरिया का नाम पड़ा है एक चक्र। आप मेरे सीधे पीछे देख सकते हैं एक मंदिर है, लेकिन यह मंदिर बहुत स्पेशल है क्योंकि इसी स्थान पर पांडवों ने कुरुक्षेत्र में, पता है ना आपको जीकेडी कहां से है, पांडव यहां पर आए थे। 1 साल का अज्ञातवास यहीं पर रुके थे वो। 12 साल का उनको वनवास हुआ था, 1 साल का उनको अज्ञातवास हुआ था। अज्ञातवास का मतलब कोई भी उनको अगर देख लेगा तो उनका ये जो अज्ञातवास है वो कैंसिल हो जाएगा। तो इसी स्थान पर पांडव रुके थे, साथ में कुंती देवी रुकी थी। अज्ञातवास में हुआ क्या था, सारे पांडव और कुंती महारानी एक ब्राह्मण के घर रुकते हैं, लेकिन इस एरिया में एक राक्षस रहता था, उसका नाम था बकासुर। और वो हर दिन इस गांव में एक बलि मांगता था एक घर से। तो जिस घर में पांडव रह रहे थे, आज उस घर से उस बकासुर के लिए बलि की बारी थी। तो सारा का सारा घर रो रहा था क्योंकि कोई भी जाना नहीं चाहता था। कुंती महारानी ने कहा आपको रोने की जरूरत नहीं है, मैं अपने पुत्र भीम को भेजूंगी। भीम जाते हैं बकासुर से मिलने के लिए। रास्ते में वो एक बुलक कार्ट में बैठे हुए थे, बहुत सारा भोजन उनके पास रखा हुआ था उसको देने के लिए, लेकिन भीम जी ने रास्ते में ही सारा भोजन खा लिया। जैसे ही वो बकासुर के पास पहुंचे, अब ये लीला यहीं पर हुई है, तो भीम ने क्या किया, उस बुलक कार्ट का एक पहिया निकाला और उस पहिए को लेकर बकासुर का वध करने के लिए वो दौड़ पड़े। उसी पहिए से उन्होंने क्या किया, बकासुर का वध किया। तो यहाँ के स्थानीय लोग हमें ये भी बताते हैं कि क्योंकि एक चक्र उठाकर उन्होंने बकासुर को मारा, इस स्थान का नाम पड़ गया एक चक्र। लेकिन इस स्थान का नाम एक चक्र इसलिए भी है क्योंकि जब भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह का वध करने के लिए रथ का पहिया उठाया था, याद कीजिएगा भगवान श्री कृष्ण द्वारकाधीश जी ने महाभारत के युद्ध में प्रण लिया था कि मैं कभी भी इस युद्ध में कोई भी अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। लेकिन क्योंकि युद्ध में भीष्म पितामह अर्जुन को इतने तीर चला रहे थे, भगवान समझ गए किसी भी समय मेरे मित्र, मेरा शिष्य, मेरा प्रिय अर्जुन कभी भी मर सकता है। तो उसकी रक्षा करने के लिए दीना बंधु दीनानाथ श्री कृष्ण ने अपना भी प्रण तोड़ दिया। उन्होंने क्या किया, रथ का पहिया उठाकर दहाड़ते हुए शेर की तरह भीष्म पितामह की ओर दौड़े। बड़ी मुश्किल से अर्जुन ने भगवान को रोका कि हे द्वारकाधीश, आप अपने प्रण को मत तोड़िएगा, सभी लोग आपके बारे में बहुत गलत गलत बातें बोलेंगे, आप कृपया भीष्म पितामह को छोड़ दीजिएगा, मैं अच्छे से युद्ध करूंगा। तो उस पहिए को जो उनके हाथ में घूम रहा था, भगवान श्री कृष्ण ने जोर से फेंका कुरुक्षेत्र से और वो जाकर गिरा इस स्थान पर। तो एक चक्र नाम पड़ा जब भगवान ने चक्र उठाकर फेंका, तो इस स्थान का नाम इसलिए भी एक चक्र है। फैक्ट नंबर 5, लेकिन पहले थोड़ी सी नित्यानंद महाप्रभु की कृपा ले लूं। ये जो मृदंग मैं लेके घूमता हूं पूरी दुनिया में, ये भी तो साक्षात नित्यानंद महाप्रभु हैं, यही तो बलराम है। तो एक बार मेरे साथ गाओ, जय जय विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, जय विठ्ठल पांडुरंगा, जय जय विठ्ठल पांडुरंगा। ये क्यों गाया मैंने, क्योंकि 5th पॉइंट ये है, ये जो 12 साल के नित्यानंद महाप्रभु हैं अब इस ब्राह्मण के साथ निकल चुके हैं, पूरे भारत में क्या कर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं कीर्तन करते हुए। ठीक है जी। जब ये महाराष्ट्र के पंढरपुर में पहुंचते हैं, पंढरपुर में ब्राह्मण तो आगे निकल जाते हैं, लेकिन लक्ष्मी तीर्थ जी वो क्या करते हैं, श्री नित्यानंद महाप्रभु को दीक्षा देते हैं। दीक्षा देने से पहले स्वयं श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उनको क्या दिखाए, अपने बलराम के रूप के दर्शन दिखाए। उन्होंने अपने स्वरूप में लक्ष्मण जी का अवतार, अनंत शेष का अवतार उनको दिखाया। परंपरा के लिए आप मेरे को क्या कीजिए, दीक्षा दीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा, एंड वी ऑल शुड नो, नित्यानंद महाप्रभु ही आदि गुरु हैं। ही इज द फर्स्ट स्पिरिचुअल मास्टर। हमारे ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय में, श्री संप्रदाय में, रुद्र संप्रदाय में और कुमार संप्रदाय में जितने भी सन्यासी हैं, जो भी हमारी गुरु परंपरा है, षड गोस्वामी की जो परंपरा चलती आ रही है, इट ऑल
starts from श्री नित्यानंद महाप्रभु की जय हो। अब आप दर्शन कर सकते हैं, इस स्थान का नाम है नाड़ी पोता। जिस प्रकार हम जानते हैं जब किसी बच्चे का जन्म होता है तो जो एम्ब्रिकल कॉर्ड होती है वो बच्चे की माता के साथ जुड़ी होती है, उसको डॉक्टर क्या करते हैं, काटते हैं। तो नित्यानंद महाप्रभु की जो एम्ब्रिकल कॉर्ड है, जो पद्मावती माता जी के साथ जुड़ी हुई थी, उसको चिकित्सा ने, डॉक्टर ने इसी स्थान पर, यहाँ पर काट कर इस स्थान पर गाड़ दिया। यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु ने अपनी सारी की सारी बाल लीलाएं जो आप चैतन्य चरितामृत में पढ़ते हैं, सारी की सारी बाल लीलाएं। एक बड़ी खास लीला कौन सी है, जब नित्यानंद महाप्रभु बन गए थे लक्ष्मण जी और उनको मेघनाथ क्या करते हैं, उनको अस्त्र मारकर उनको बेहोश कर देते हैं। सो दिस वेरी फेमस लीला फ्रॉम चैतन्य चरितामृत हैपेंड राइट ओवर हियर बिहाइंड मी। दिस इज कॉल्ड नाड़ी पोता। फैक्ट नंबर 6, अब श्री नित्यानंद महाप्रभु की दीक्षा के बाद निताई चांद नित्यानंद राय निकल जाते हैं संपूर्ण भारत में जितने भी तीर्थ स्थल हैं उनके दर्शन करने के लिए। तीर्थ यात्रा करते करते उनकी भेंट होती है श्री माधवेंद्र पुरी जी के साथ। श्री माधवेंद्र पुरी कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु के भी जो गुरु हैं वो है ईश्वरापुरी, लेकिन ईश्वरापुरी जी के भी जो गुरु हैं वो है माधवेंद्र पुरी। जैसे ही वो माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन करते हैं तो उनका आनंद की कोई सीमा नहीं रहती है। वो उसी क्षण जैसे उनके दर्शन करते हैं वो दंडवत प्रणाम करते हैं। श्रील माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन करके नित्यानंद महाप्रभु जी के मुखारविंद से ये शब्द निकले। उन्होंने कहा कि आज सभी प्रकार के तीर्थों के मैं दर्शन कर रहा हूं, उनका जो फल है वो आज मुझे मिल गया है। किस रूप में? आज मेरे को श्री माधवेंद्र पुरी जी के दर्शन हो गए हैं। तीर्थ कुर्वंती तीर्थानी, क्योंकि सारे वैष्णव क्या होते हैं, वो चलते फिरते तीर्थ होते हैं। आप में से कई लोग तीर्थों के दर्शन करने के लिए नहीं जा पाते होंगे। किसी के पास धन नहीं है, किसी के पास शरीर उसका साथ नहीं देता है, मे बी ही इज ग्रोन ओल्ड। When Vaishnavas come to your home, it is like all these sacred rivers, all these sacred dhams have entered in your house। तो ये शब्द नित्यानंद महाप्रभु के मुखारविंद से निकले। जब माधवेंद्र पुरी जी ने नित्यानंद महाप्रभु का दर्शन करा, उनके मुंह से तो आवाज ही नहीं निकल रही थी, वो अचंभित हो गए थे, उनके आंखों से अश्रुपात निकलने लगे। उन्होंने जोर से श्री नित्यानंद महाप्रभु का आलिंगन किया और सभी भक्त वृंद बोलने लग गए, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। इस स्थान पर स्वयं नित्यानंद महाप्रभु ने सभी पवित्र नदियों को यहाँ पर बुला लिया। हुआ क्या था, एक चक्र धाम में बहुत सारे बुजुर्ग लोग रहते थे और उनके पिताजी जो हैं हड़ाई पंडित जी ने, उन्होंने एक बार कहा कि मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ, मेरे को स्नान करने के लिए जाना है सभी पवित्र नदियों में। लेकिन अब वो बुजुर्ग थे, कहाँ कहाँ जाएंगे? नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, आप क्यों परेशान होते हो पिताजी, मैं इसी स्थान पर एक चक्र में ही सारे पवित्र नदियों को बुला लेता हूं। नित्यानंद महाप्रभु ने ठीक इसी स्थान पर गंगा जी को, यमुना, कावेरी, सरस्वती, सभी पवित्र नदियों को यहाँ पर आह्वान किया। साथ ही साथ सभी पवित्र तीर्थ स्थल जैसे कि बद्रीनाथ धाम, केदारनाथ धाम, रामेश्वरम, तिरुपति बालाजी, पद्मनाभ स्वामी, आप नाम लो, वृंदावन धाम, सभी धामों का आह्वान किया, सभी पवित्र नदियों का आह्वान किया और इस स्थान पर सभी अपने स्वरूप में प्रकट हुए। श्री नित्यानंद महाप्रभु को प्रणाम करते हैं और उनसे वादा करते हैं कि हम हमेशा नित्य इस स्थान पर रहेंगे। प्रभु जी ने हमें यह भी बताया कि जब नित्यानंद महाप्रभु यहाँ पर प्रकट हुए तो आनंद ही आनंद सब जगह पर बरस गया। यहाँ पर नित्यानंद महाप्रभु की ऐसी कृपा है, महाप्रभु का प्रकट होने से पहले ये सारा स्थान बंजर रहता था, लेकिन जैसे नित्यानंद महाप्रभु प्रकट हुए ये सारा का सारा ये जो गांव है हरा भरा हो गया। आइए अब हम आचमन लेते हैं। अगर आपने इस स्थान पर आकर आचमन ले लिया, इट इज इक्विवेलेंट टू टेकिंग स्नान इन ऑल दी सेक्रेड रिवर्स। सभी पवित्र नदियों का आप स्नान करेंगे, सभी धाम की यात्रा आपकी पूर्ण हो जाएगी। इसी को तो कहते हैं नित्यानंद महाप्रभु की परम असीम कृपा। चलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नीताई पद कामला
कोटि चंद्र सुशीतला। फैक्ट नंबर 7। और एक बार आगे बढ़ने से पहले जरा सभी कमेंट करेंगे गौरंगा नित्यानंदा। इस पॉइंट में श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद महाप्रभु पहली बार अब उनका मिलन होने जा रहा है। अब नित्यानंद महाप्रभु ने क्या किया है, सभी धामों के दर्शन करके वो वापस श्री वृंदावन धाम चले जाते हैं। ओहो, गोल्डन फ्लावर्स, गोल्डन फ्लावर्स को देख के तो गौरंग महाप्रभु की याद आ गई। अब क्या होता है, नित्यानंद महाप्रभु के मन में एक भावना आती है। वो सोचते हैं कि मेरे को अपने भाई से मिलना है, मुझे अपने भाई के दर्शन करने हैं। कहाँ पर छुपा हुआ है, कहाँ पर छुपा हुआ है? वो स्वयं बलराम जी हैं, सब जानते हैं। चले जाते हैं वृंदावन से और आ जाते हैं बंगाल में नवद्वीप में, और नंदन आचार्य जी के घर जाकर आराम से छुप कर रहते हैं। गौर हरि जो स्वयं श्री राधा और कृष्ण के मिलित अवतार हैं, चैतन्य महाप्रभु, उनके मन में एक रात को सपना आता है। सपना इस प्रकार होता है कि एक बहुत ही बड़ा प्रभावशाली शक्तिशाली व्यक्ति जिसके हाथ में एक हल है, दूसरे हाथ में उसने सोने की छड़ी पकड़ी हुई है, उसने ब्लू रंग के धोती और ब्लू रंग की चादर पहनी हुई है, और वो एक बहुत ही सुंदर, बहुत ही विशाल सोने से जड़ित एक रथ पे, ही वाज सीटेड ऑन ए चैरियट ऑफ गोल्ड। और वो जब वो रथ उनके सामने आया तो गौरंग महाप्रभु ऐसे हक्के भक्के देखकर उनसे पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो उस समय वो व्यक्ति कहते हैं, मेरा नाम हलधर बलराम है, मैं तुम्हारा ही भाई हूं। तो ये बात सुनकर गौर हरि मन मन मुस्कुराने लग जाते हैं, और आगे बलराम जी कहते हैं, मैं कल आपको मिलने के लिए आ रहा हूं। अब क्या होता है, श्री नित्यानंद महाप्रभु क्या करते हैं, श्री गौरंग महाप्रभु के सपने में आ चुके हैं बलराम के रूप में। श्री गौर हरि सचिनंदन अगले दिन उठते हैं और वो श्री हरिदास जी को और श्रीवास पंडित जी को बुलाते हैं और कहते हैं, जाओ जाओ सभी नवद्वीप के सारे घरों में जाकर देखो और खोजो, नित्यानंद महाप्रभु नाम का एक व्यक्ति श्री मायापुर धाम में पहुंच चुका है। उन्होंने ब्लू रंग के धोती, ब्लू रंग की चादर पहनी होंगी। डिस्क्रिप्शंस देकर हरिदास ठाकुर जी को और श्रीवास पंडित जी को नवद्वीप में भेज दिया। हरिदास जी और श्रीवास पंडित जी 9 घंटे लगाकर कभी सन्यासियों के आश्रम में जाते हैं, कभी गृहस्थियों के घरों में जाते हैं। वो नास्तिक आस्तिक सभी के घरों में जाकर उस व्यक्ति को ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो खोज नहीं पाए। वापिस आते हैं, गौर हरि को कहते हैं, हे प्रभु हमें तो कहीं पर मिला नहीं। उस समय श्री चैतन्य महाप्रभु ने ये शब्द कहे, जरा ध्यान से सुनिएगा। श्रीमन महाप्रभु कहते हैं, द इंcarnation of Lord Nityananda is most confidential. Without the consent of myself, no one can see him. श्री नित्यानंद महाप्रभु को जानना, श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन कर लेना, ये सबके भाग्य में नहीं है, सबको सुलभ नहीं है। केवल बहुत ही जो उत्कृष्ट भक्त होते हैं वो नित्यानंद महाप्रभु की महिमा को समझ सकते हैं। सिर्फ उनको ही नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन मिलते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु मुस्कुराते हुए कहते हैं, चलो मैं आप सभी को उन अवधूत के दर्शन कराऊंगा, सभी मेरे साथ चलिए। और हरि हरि कृष्ण कृष्ण पुकारते हुए श्री गौरंग महाप्रभु नंदन आचार्य के घर की ओर निकलने लग जाते हैं। महाप्रभु जब अपने भाई श्री नित्यानंद महाप्रभु से मिलने के लिए जा रहे हैं, वो कभी कभी नाचते हैं, वो कभी कभी गाते हैं, वो कभी कभी जमीन पर लोटपोट हो जाते हैं। 5 to 6 lines of tears were on his cheeks। नित्यानंद महाप्रभु को मिलने के लिए महाप्रभु बहुत ही आतुर थे। जैसे ही वो नंदन आचार्य जी के घर के अंदर प्रवेश करते हैं तो वो अवधूत श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन, पद्म आसन में बैठे हुए गंभीर एक मंद मंद मुस्कान उनके चेहरे पर विराजित थी। गौर हरि ने जब पहली बार नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन करे, सभी भक्त वृंद अचंभित रह गए। नित्यानंद महाप्रभु जिस प्रकार करोड़ों सूर्य और करोड़ों चंद्रमा इकट्ठे हो जाएं, उनका प्रकाश भी नित्यानंद महाप्रभु के चरणों के नाखून के बराबर भी नहीं आ रहा था। श्री नित्यानंद महाप्रभु ध्यान में बैठे हुए थे, ध्यान में ही हरि नाम ले रहे थे। वो समझ गए थे कि मेरे भाई श्री गौरंग महाप्रभु मेरे बीच पधार चुके हैं। मैं आपको कितना वर्णन करूं और कितना बताऊं, थोड़ा सा पढ़कर आपको सुनाता हूँ। You will even relish more nectarian pastime and you'll feel even more blissful when you hear the glories. Okay, now
विश्वम्बर स्टूड इन फ्रंट ऑफ नित्यानंद महाप्रभु। गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के सामने पहली बार आए हैं अब। Who at once recognized the Lord of his heart। नित्यानंद महाप्रभु समझ गए कि अब मेरे प्राणधन, मेरे हृदय के प्राणधन मेरे सामने आ चुके हैं। नित्यानंद प्रभु out of joy became stunned with ecstasy। वो आनंद विभोर हो गए। He stared at Lord Vishwambar without blinking his eyes। नित्यानंद महाप्रभु की पलकें भी नहीं झपक रही थी। He stared at Lord Vishwambar again and again। He desired to lick विश्वम्बर। उनका मन कर रहा था कि मैं गौरहरि अपने भाई को मैं प्रेम से चाटूं। नित्यानंद प्रभु डिजायर टू एम्ब्रेस विश्वम्बर विद हिज आर्म्स एंड स्मेल हिम विद हिज नोज। वो उनको आलिंगन करना चाहते थे, वो उनको सूंघना चाहते थे, बट ही वाज सिंपली स्टन्ड। नो वन कुड स्पीक और मूव। लेकिन वो हिल नहीं पा रहे थे, वो कुछ बोल नहीं पा रहे थे। सभी भक्त बस गौरहरि को देखकर और नित्यानंद महाप्रभु को इस मिलन को देखकर सब स्तब्ध हो गए। बरहा पीडम नटवर वपु करनियो करनिकारम बिभ्राद वसा कनक कपीशम वैजंती च मालम रंध्रान वेणुर अधर सुध्य पुर्यन्य गोप वृंदेर वृंदारण्यम स्वपदरमणम प्रविसाद गीत कृतः। अगर आपको जानना है ये कौन सा श्लोक है और मैं किस बुक से पढ़ रहा हूँ, You have to wait till the end। लेकिन इस श्लोक में गौरंग महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु को श्री कृष्ण की सुंदरता के बारे में वर्णन कर रहे हैं। ये सुनकर नित्यानंद महाप्रभु से रहा नहीं गया। लेकिन आगे मेरे को दूसरा पॉइंट बताना है तो आपको इस बुक को रेफर करना पड़ेगा और इस बुक का नाम मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। गौरंगा नित्यानंदा। फैक्ट नंबर 8। सुनो सुनो नित्यानंद सुनो हरिदास सर्वत्र अमार आज्ञा करिए प्रकाश प्रति घरे घरे गिए करिए भिक्षा बोलो कृष्ण भजो कृष्ण करो कृष्ण शिक्षा। श्री नित्यानंद महाप्रभु को श्री चैतन्य महाप्रभु एक दिन आकर बोलते हैं, हे हरिदास ठाकुर, हे नित्यानंद महाप्रभु, आप मेरी आज्ञा का पालन करते हुए सभी के घरों में जाइए, नवद्वीप के प्रत्येक घरों में जाकर सभी से भिक्षा मांगिए, भीख मांगिए। क्या? बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। सभी से भीख मांगिएगा कि वो कृष्ण का नाम ले, कृष्ण की सेवा करें और कृष्ण की शिक्षा अर्थात भगवत गीता के उपदेशों का पालन करें अपनी जिंदगी में। श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों का पालन करते हुए अब नित्यानंद महाप्रभु और साथ में हरिदास ठाकुर जी नवद्वीप के सभी प्रकार के गांवों में घूम रहे हैं और क्या गा रहे हैं? नादिया गोद्रु में नित्यानंद महाजान पोती अच्छे नाम होते जीवेरा कुरान। सभी के घरों में जाते हैं, सबसे भीख मांग रहे हैं कि प्लीज कृष्ण का नाम लीजिएगा। कोई उनका स्वागत करता है, कोई उनको प्रणाम करता है, कोई उनको भोजन खिलाता है, कोई उनको घरों में आने नहीं देता है। कोई कहते हैं अरे ये तो चोर हैं, हमारे घर में आ रहे हैं चोरी करने के लिए, देखने के लिए कि हमारे घर में क्या क्या है। और वो लोग जो श्रीवास आंगन के अंदर नहीं आ सकते थे कीर्तन के लिए, वो लोग नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी का मजाक उड़ाते थे, उनके बारे में कंप्लेंट करते थे। लेकिन नित्यानंद महाप्रभु हरिदास जी को किसी की भी कोई भी परवाह नहीं थी। सबके घरों में जाकर भीख मांगते थे कि कृपया बस एक बार लो कृष्ण नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज नित्यानंद महाप्रभु और श्रील हरिदास ठाकुर जी नवद्वीप के नादिया के गौड़ देश के प्रत्येक गलियों में जाकर सभी भक्तों से निवेदन कर रहे हैं कि कृपया कृष्ण का नाम लीजिएगा। लेकिन आज उनका सामना होता है नादिया के सबसे बड़े दो गुंडों से, जिनका नाम है जगाई मधाई। ये जगाई और मधाई इतने खूनकार है, जो भी इनका रास्ता काटता है जगाई उनका वध कर देते हैं। ये जगाई मधाई ब्राह्मण के पुत्र होने पर भी नाम इनका जगन्नाथ और माधव था, लेकिन ये गौ मांस खाते हैं, ये 24 घंटे नशे में धुत रहते हैं। ऐसे जगाई और मधाई का सामना आज श्री नित्यानंद महाप्रभु और हरिदास ठाकुर जी से हो रहा है। हरिदास ठाकुर जी और नित्यानंद महाप्रभु उनके सामने आकर भिक्षा मांगते हैं कि बोलो कृष्ण, भजो कृष्ण, करो कृष्ण शिक्षा। जगाई और मधाई जिनकी आंखें
पूरे नशे में धुत हैं। वो देखते हैं ये कौन है जो हमें कह रहा है हरि नाम लेने के लिए। अपना चाकू निकालते हैं और नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर की ओर देख के सोचते हैं क्या ये जानते नहीं है हम कौन है? हम नवद्वीप के सबसे बड़े गुंडे हैं, हमें कह रहे हैं कुछ करने के लिए। तोड़ पड़ते हैं उनको मारने के लिए। बड़ी मुश्किल से नित्यानंद महाप्रभु हरिदास ठाकुर जी जगाई और मदाही से बचते हैं, वापस आते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु को सारी बात बताते हैं। श्री गौरंग महाप्रभु अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं। वो कहते हैं मैं उनको अपने सुदर्शन चक्र से मार डालूंगा। नित्यानंद महाप्रभु कहते हैं प्रभु आप कृपया उन पर अपनी दया करें, आप मुझे अपनी कृपा करें ताकि मैं उन दोनों का उद्धार कर पाऊं। आज तो लोग उनको देखकर ही भाग जाते हैं। इस समय वो नशे से धुत होकर नाचते और गाते हैं। हे प्रभु अगर आपकी कृपा होगी तो आने वाले समय में वो हरि नाम के नशे में, कृष्ण नाम के नशे में वो नाचेंगे। आज तो लोग उनके परछाई को देखकर भी गंगा में स्नान करते हैं अपने कपड़े पहनकर। आने वाले समय में हे गौर हरि अगर आपकी कृपा उन पर हो गई तो लोग उनको दर्शन करते हुए, उनको देखते हुए उनको गंगा के स्नान करने का फल मिल जाएगा। मैं अपनी सारी तीर्थ यात्राओं का फल तभी मैं मानूंगा अगर मैं इन दो जगाई और मदाही को क्या कर सकूं, उनको प्रचार कर सकूं, उनके मुख से एक बार हरि नाम बुलवा सकूं। गौर सुंदर ने जब ये बात सुनी वो अत्यंत प्रसन्न हुए। वो कहते हैं नित्यानंद महाप्रभु से हे निताई चांद यदि ये तुम्हारी हृदय की इच्छा है तो अवश्य जगाई और मदाही का उद्धार होगा ही होगा। अगले दिन निताई चांद पुनः निकल जाते हैं नवद्वीप की गलियों में कीर्तन करते हुए। आगे से जगाई और मदाई आ जाते हैं। नित्यानंद महाप्रभु से रहा नहीं जाता, वो अत्यंत ही कृपालु है। गौरंग महाप्रभु से भी ज्यादा कृपालु कौन है? हमारे श्री नित्यानंद महाप्रभु। भीख मांगने लग जाते हैं, हे जगाई मदाई कृपया एक बार तो हरि का नाम ले लीजिएगा। जगाई मदाई देखते हैं ध्यान से, ये लग रहा है ये वही है जो उस दिन हमें मिला था। क्या ये जानता नहीं है हमारा पूरा शरीर पापों से भरा हुआ है, हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, हमसे बात कैसे कर रहा है? क्या ये जानते नहीं है कि नवद्वीप के सबसे बड़े गुंडे हम हैं? अब बोलना बंद कर देते हैं। मदाई क्या करता है, पत्थर उठाता है और नशे में धुत होकर निताई को देखकर उनके ऊपर प्रहार करता है। जैसे नित्यानंद महाप्रभु के ऊपर मटकी के टुकड़े से प्रहार किया, नित्यानंद महाप्रभु के माथे से खून टपकने लग जाता है। लेकिन अभी भी उनके मुख से बस एक प्रार्थना निकल रही है, भीख मांग रहे हैं। जगाई मदाई एक बार गौर हरि का नाम, एक बार हरि नाम ले लीजिए, एक बार ले लीजिए। ये सूचना जैसे ही भक्तों को पता लगती है भाग कर जाते हैं गौरंग महाप्रभु को और बताते हैं क्या हुआ। श्री गौर हरि उस स्थान पर तुरंत पहुंचते हैं और अपना सुदर्शन चक्र का आह्वान कर जैसे ही वो जगाई मदाई के ऊपर मारने लग जाते हैं, निताई चांद उनके चरणों में पकड़कर उनसे भीख मांगते हैं। हे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया करो मोरे, तुम्हा बिना केदा यलु जगत संसारे, पतित पावन हेतु तब अवतार, मोसाम पतित प्रभु नहीं पाए पार। हे गौरंग महाप्रभु, हे गौर हरि किस किस के ऊपर आप सुदर्शन चक्र चलाओगे? इस अवतार में आपने कोई अस्त्र शस्त्र नहीं उठाना है। कृष्ण बनकर आप आते हो तो सुदर्शन उठाते हो, राम बनकर आप आते हो तो आप धनुष बाण उठाते हो, लेकिन इस बार कलयुग में आप श्री गौरंग के रूप में आए हो। इस अवतार में तो केवल आप गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, आप कृष्ण का प्रेम हरि नाम के रूप में आप सबको प्रदान करने के लिए आए हो। हे प्रभु मैं आपसे भीख मांगता हूँ, कृपया जगाई मदाई को छोड़ दीजिएगा। लेकिन श्री गौरंग महाप्रभु का क्रोध कम नहीं हो रहा है। उनके ध्यान को हटाने के लिए श्री निताई चांद देखिए कितने कृपालु हैं, कहते हैं हे गौर हरि इस जगाई ने ना मेरी रक्षा करी थी। जैसे मदाई मेरे ऊपर एक और पत्थर उठा रहा था ना तो जगाई ने रोका। जब ये बात गौर सुंदर ने सुनी तुरंत जगाई का आलिंगन कर दिया। अपने शरीर से आलिंगन होते हुए तुरंत उनको कृष्ण प्रेम प्राप्त हुआ। उसका सारा काला शरीर गोर वर्ण में बदल गया। महाप्रभु ने उसके सारे के सारे पाप अपने ऊपर ले लिए। जब ये दृश्य मदाई ने देखा, मदाई हैरान हो गया, इतनी कृपा मेरे भाई को मिल रही है। वो दंडवत प्रणाम करते हुए लेट जाता है गौर हरि के चरणों में। प्रभु आप इस मूर्ख दास के ऊपर भी अपनी दया करें। श्री गौरंग महाप्रभु अत्यंत गंभीर होकर, बड़े क्रोधित होकर कहते हैं, हे मदाई
मेरी नजरों से तुम दूर हो जाओ, इससे पहले कि मैं तुम्हारा गला अपने सुदर्शन चक्र से काट डालूं, तुम कदाचित भी मेरी कृपा के पात्र नहीं हो सकते। जो निताई चांद, जो नित्यानंद महाप्रभु के चरणों में अपराध करे, वो कभी भी मेरा प्रेमी नहीं हो सकता। रोते हुए, भिलकते हुए, चरणों में प्रार्थना करते हुए मधाई बार बार गौर हरि के चरणों में पड़ता है, भीख मांगते हुए। श्री नित्यानंद महाप्रभु देखिए कितने कृपालु हैं, वो श्री गौर हरि के चरणों में लिपट कर उनसे भीख मांगते हैं। हे सचिनंदन, हे गौरांग, हे गौर हरि, कृपया आप मुझे एक भीख दे दें। दोनों जगाई और मधाई को आप स्वीकार करें। हे परम करुणा वरुणालय श्री चैतन्य महाप्रभु, हे गौरंग महाप्रभु, मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ। ये शब्द सुनकर श्री गौरंग महाप्रभु का हृदय पिघल जाता है। वो उसी समय मधाई को क्या करते हैं, आलिंगन कर लेते हैं। क्योंकि नित्यानंद महाप्रभु ने तुम्हें स्वीकार कर लिया है, इसलिए मैं जगाई और मधाई तुम दोनों को स्वीकार कर रहा हूं। बिना नित्यानंद महाप्रभु की कृपा के कोई भी मुझे जान नहीं सकता, कोई भी मुझे प्राप्त नहीं कर सकता। यह कहकर श्री गौरंग महाप्रभु ने जगाई और मधाई को ये आदेश दिए, हे जगाई मधाई, तुमने अनेकों लोगों का वध किया है, उनका मर्डर किया है, उनके पैसों को लूटकर तुमने उनका धन का दुरुपयोग किया है। उसी धन से तुम्हें गंगा के तट पर एक बहुत सुंदर घाट बनाना है। वैष्णव जब आकर स्नान करा करेंगे गंगा में, आपने उनके कपड़ों को धोना है, गंगा के घाट को हर दिन सफाई करनी है, उसको धोना है। अगर आप ये दो चीजें करेंगे, गंगा की सेवा और वैष्णवों की सेवा, तो तुम्हारे सभी प्रकार के पाप, मैं वादा करता हूं, प्रण लेता हूं, मैं स्वयं तुम्हारे सभी प्रकार के पाप को क्या कर दूंगा, नष्ट कर दूंगा। तो प्रिय भक्तों, इस समय जहां पर मैं खड़ा हूं, आप जानकर बहुत ही खुश होंगे, बड़े प्रफुल्लित होंगे। दिस इज दैट एग्जैक्ट स्पॉट, ये वो ही स्थान है, ये वो ही घाट है श्री मायापुर धाम में, जिस स्थान पर श्री गौरंग महाप्रभु ने जगाई और मधाई को गंगा का घाट बनाने के लिए कहा था। अब गंगा मैया थोड़ी पीछे की ओर जा चुकी है, लेकिन ये वही स्थान है जहां पर जगाई और मधाई की लीला हुई थी। फैक्ट नंबर 9, श्री नित्यानंद महाप्रभु की इतनी सारी लीलाएं हैं कि 10 फैक्ट्स में मैं कैसे आपको सारी लीलाएं बताऊंगा। इसलिए अब आपको बताता हूं कि आपको कौन सी बुक में रेफर करना है, कहां से आपको नित्यानंद महाप्रभु के बारे में और जानने को मिलेगा, कौन कौन से भजन आप गा सकते हैं उनको रिझाने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए। इट्स ऑल कमिंग इन दिस फैक्ट। छोटी सी लीला याद आ गई, मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। रघुनाथ दास गोस्वामी जी, और ये बहुत ही फेमस लीला है। रघुनाथ दास गोस्वामी जी जो गोवर्धन दास जी के पुत्र थे, ये 500 साल पहले 7 गांव के मालिक थे। 20 लाख सोने के मोहरे तो उनकी एनुअल इनकम थी। इतने साल पहले इतना सारा धन, ही वॉज एक्सट्रीमली रिच, लेकिन वो अपना हृदय चैतन्य महाप्रभु को दे चुके थे। वो बार बार गौरंग महाप्रभु से प्रार्थना करते थे कि मैं नित्य आपकी लीलाओं में, आपकी सेवा में रहना चाहता हूँ। लेकिन गौरंग महाप्रभु ने कहा था कि पहले तुम अपनी माता पिता की सेवा करो, और हमेशा उनको मना कर देते थे। एक बार क्या हुआ, उनको पता लगा कि श्री नित्यानंद महाप्रभु पानी हटी आए हुए हैं, कोलकाता के पास में पानी हटी है। तो वो गए उनका दर्शन करने के लिए, लेकिन पीछे जाकर बैठ गए चुपचाप। राघव पंडित ने कहा, हे निताई चांद, हे नित्यानंद महाप्रभु, हमारे बीच में आज एक परम वैष्णव आए हैं, गौरंग महाप्रभु के एक बहुत ही प्रिय पार्षद, उनके बहुत प्रिय सेवक रघुनाथ दास हमारे बीच में आए हैं, लेकिन वो पीछे जाके बैठ गए हैं और पीछे से उन्होंने आपको प्रणाम किया है। नित्यानंद महाप्रभु ने बोला, उसको जल्दी से मेरे पास बुलाओ। जैसे ही श्री नित्यानंद महाप्रभु ने उनको आगे बुलवाया, रघुनाथ दास गोस्वामी ने उनको प्रणाम किया और नित्यानंद महाप्रभु ने कहा, चोर चोर, तुम मेरे चोर हो। चोर क्यों? क्योंकि गौरंग महाप्रभु किसके धन है? नित्यानंद महाप्रभु के। नित्यानंद महाप्रभु मालिक हैं और गौरंग महाप्रभु उनके धन है। तो तुमने मेरा धन को चुराया है, तुम बार बार गौरंग महाप्रभु के पास जाने की कोशिश करते हो, तुम्हें दंड अवश्य मिलना चाहिए मेरा धन को चुराने के लिए। मैं तुम्हें दंड देता हूं। जितने भी वैष्णव इस समय यहां पर विराजमान हैं, तुमने उन सब को दही चिड़ा खिलाना है अपने हाथों से। तो रघुनाथ दास गोस्वामी ने क्या किया, जितने भी हजारों में भक्त वहां पर बैठे हुए थे, दही चिड़ा उत्सव हुआ था। और ये आज भी
खासकर इस्कॉन में और गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के जितने भी भक्त हैं, ये दही चिड़ा उत्सव बहुत ही प्रेम से मनाते हैं। जैसे ये उत्सव प्रारंभ होने ही जा रहा था, श्री नित्यानंद महाप्रभु ने सोचा, रघुनाथ दास तो गौरंग महाप्रभु का अत्यंत निजी पार्षद है और वो उनकी नित्य सेवा में रहना चाहता है। उन्होंने मन ही मन में गौर हरि को पुकारा और गौरंग महाप्रभु उस पानीहट्टी उत्सव में वहीं पर उसी समय आ गए और सभी भक्तों को उनके दर्शन हुए और सभी ने प्रेम से मिलकर क्या किया, दही चिड़ा का ये उत्सव जो है ये मनाया। फैक्ट नंबर 10, श्री गौरंग महाप्रभु आगे चलकर जगन्नाथपुरी चले जाते हैं प्रचार और कीर्तन करने के लिए, और वो उपदेश देते हैं श्री नित्यानंद महाप्रभु को गौड़ा देश में, बंगाल में, नादिया में रहकर प्रचार को आगे बढ़ाने के लिए। श्री नित्यानंद महाप्रभु आगे चलकर एकचक्र ग्राम में जाते हैं। वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु के आदेशों पर ही वो विवाह करते हैं। उनकी एक पत्नी का नाम है जानवी माता और दूसरी जो पत्नी हुई उनका नाम है वसुधा। उनके एक पुत्र हुए और एक पुत्री। पुत्र का नाम है वीरचंद्र। वीरचंद्र स्वयं श्री गौरंग महाप्रभु ही हैं। महाप्रभु नित्यानंद महाप्रभु के सपने में आके कहते हैं कि आने वाले समय में जो भक्त मेरे दर्शन नहीं कर पाए वो वीरचंद्र में ही गौरचंद्र का दर्शन कर पाएंगे। और उनकी बेटी का नाम था गंगा देवी। इस प्रकार श्री नित्यानंद महाप्रभु ने अनेकों अनेक लीलाएं करी और हरि नाम का संकीर्तन का प्रचार फैलाया। तो एक दिन की बात है, श्री निताई चांद कीर्तन करते करते बांका राय नाम के एक बहुत ही सुंदर ठाकुर जी के विग्रह जो हैं वो उनके अंदर प्रवेश कर जाते हैं और अपनी लीलाएं वहीं पर समाप्त कर देते हैं। इस वीडियो में हम आगे आपको उसी मंदिर में लेकर जाएंगे और उन्हीं विग्रहों के दर्शन कराएंगे, बांके राय के, जिस विग्रह में स्वयं श्री नित्यानंद महाप्रभु ने विलीन होकर अपनी नित्य लीलाएं इस धरातल पर समाप्त करी थी। तो ऐसी और श्री नित्यानंद महाप्रभु की बड़ी ही अत्यंत रोचक और बड़ी प्यारी लीलाओं को अगर आप पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो, सो हियर इज द बुक। आई एम टेलिंग यू एंड आई एम शोइंग यू फाइनली द बुक। हियर इट इज, श्री नित्यानंद चरितामृत, Life and Pastimes of Lord Nityananda, Srila Vrindavan Das Thakur. So kindly hold your breath, fold your hands, and now we are just about to have darshans of Sri Banke Roy. श्रद्धावान जाना है, श्रद्धावान जाना है, श्रद्धावान जाना है, श्रद्धावान जाना है। जय श्री बांके रॉय की जय, जानवी माता की जय, वसुधा माता की जय। ये वही स्थान है जहाँ पर श्री नित्यानंद महाप्रभु के जो पुत्र हैं वीरभद्र, उनको समाधि भी इसी बांके रोय मंदिर के गर्भगृह के अंदर दी गई है। सो वी आर एक्सट्रीमली फॉर्चुनेट टू हैव दीज दर्शंस। जस्ट share this video to every single devotee, every single Vaishnava, to the whole world, so that they can have the most rarest darshans of Sri Banke Roy ki jai, Srila Prabhupada ki jai. So before you step foot, as soon as you step foot in Sri Ekachakra Dham, I would humbly request you, and for particularly all the ISKCON devotees who are watching this video, आप जितने भी भक्त श्री एकचक्र धाम में आए दर्शन करने के लिए, सबसे पहले आप श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा बनाया गया एकचक्र धाम में जो इस्कॉन का मंदिर है, जो परम पूज्य हिज होलीनेस जयपताका स्वामी महाराज जी के द्वारा ये स्थापित ये मंदिर है श्री एकचक्र धाम में, इनका दर्शन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान, नित्यानंद महाजान,
हे नाडिया गोद्रुमे नित्यानंद महाजान पाटिया छे नाम हट जीवरा करा जय निताई। तो मैं आपका दास गोविंद कृष्णदास जी के डी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। बहुत मुश्किल से मैं आपके बीच ये वीडियो लेके आया हूं, एक चक्र धाम से लाइव वर्चुअल दर्शन फ्रॉम द बर्थ प्लेस ऑफ श्री नित्यानंद महाप्रभु। मुझसे कोई त्रुटियां हो गई हो, कुछ गलतियां हो गई हो, तो आप प्लीज अपना दास समझकर मुझे क्षमा कर देना। मैंने आपको एक चक्र धाम की महिमा, श्री नित्यानंद महाप्रभु के बारे में अमेजिंग फैक्ट्स, और सिर्फ ये नहीं, आपको बहुत ही नजदीकी से श्री नित्यानंद महाप्रभु के दर्शन कराए हैं। अब देखते हैं महाप्रभु आपको कब बुलाते हैं। श्री नित्यानंद महाप्रभु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। तब तक के लिए लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलें। बड़ी मुश्किल से ये वीडियोस और दर्शन हम आपके बीच लेके आते हैं। एक बार कमेंट करना पड़ेगा, बोलो जय निताई। गोद्रुमे नित्यानंद महाजान पाटिया छे नाम हट जीवरा करा Please like, subscribe, and ring the bell to get the latest videos from Mayapur TV.